शाम को होगा विराट प्रदर्शन। जबलपुर हिंदू देवी देवताओं और संत महात्माओं के प्रति अभद्र भाषा और धमकी भरे बयानों को लेकर जबलपुर में सनातन समाज ने विरोध की हुंकार भरी है। ज्ञापन में मुस्लिम और ईसाई समुदाय से जुड़े कट्टरपंथियों पर आरोप लगाया कि वे हिंदू आस्थाओं को लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि ये तत्व न सिर्फ देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं बल्कि मंदिरों को तोड़ने, मूर्तियों को खंडित करने और संतों को सर तन से जुदा करने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। संत समाज और भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई है। दंडी स्वामी रंजीतानंद जी महाराज, भाजपा के राजेंद्र चौधरी समेत कई सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सामान्य कार्रवाई कर ऐसे अपराधियों को अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें मांग की है कि ऐसे देश विरोधी तत्वों पर रासुका के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। शाम को विराट प्रदर्शन होगा। संत समाज ने ऐलान किया है कि सोमवार शाम 5 बजे सकल सनातन समाज की बैनर तले एक विराट प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन धार्मिक भावनाओं के अपमान और देश की अखंडता को खतरे में डालने वाले तत्वों के खिलाफ चेतावनी स्वरूप होगा। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। और हमारे भूमि के हमारे गाली गलौज करे, हमारे नर्मदा मैया को गाली गलौज करे, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता इनको गाली बके हैं कि इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि रहते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में रहते हैं। अब हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली बक रहे हैं, हमारे साधुओं को गाली बक रहे हैं। अगर यही बात अगर कहीं इनके मौलाना के साथ हुआ होता और कहीं के मुन्नों के साथ हुआ होता तो आज हमारे ऐसे वो कहीं पहाड़ पर सर को उठा लेते और शासन प्रशासन दुरुस्त हो जाता। अभी सुस्त है, हम चाहते कि दुरुस्त हो और इनको तत्काल कार्रवाई करें और जैसे कार्रवाई वहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में वो कार्रवाई यहाँ होना चाहिए। हम अपने मुख्यमंत्री से होना चाहते हैं। चूँकि सरकार भी आती है, प्रशासन भी आता है, उसके बाद भी एसपी आज मौजूद नहीं है, कितना दुख है। वो शायद छुट्टी पे गए हैं, उनके घर में जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घट गई है तो उसके लिए वो गए हैं। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर से ये आपसे निवेदन है, जबलपुर जनता से का पूरे प्रदेश जनता से जनता आपसे निवेदन करना चाहती है। अगर एक कार्रवाई नहीं होगी तो इसका तीव्र निंदा समाज। चूँकि आप लोगों ने आरोपियों के यहाँ बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? बुलडोजर चलना चाहिए। आप यही छोटी सी बात पे हमारे योगी जी चला रहे थे बुलडोजर, वहाँ गुंडे कितने बड़े गुंडे थे, हिंदुओं लड़कियों को उठा के दिन दहाड़े लेके जाते थे। सरकार थी कांग्रेस की, सरकार थी बहुजन पार्टी की, सरकार थी लालू की, सरकार थी हमारे ख्याल से अखिलेश की, समाजवादी पार्टी की। इनके समय में तो इनके ऐसे बुलंद हुआ करते थे कि घर में घुस के वहाँ से बहु बेटियों को उठा के ले जाते रहे। पर आज स्थिति देखो, हमारी योगी जी ने वहाँ पे धरना कर रहे हैं, अच्छे बड़े गुंडों को चटवा दी है। पुराने में बड़े माता बूढ़ी केरमा मंदिर माता जी के ऊपर इन्हें अभद्र भाषा का यूज़ करते हुए सोशल मीडिया में कमेंट किया। उसके बाद राघव देवाचार्य स्वामी जी ने एक भाषण दी थी, वो वायरल हुई थी। उसके ऊपर भी कुछ लड़के लोगों ने बैड कमेंट्स किए थे यूट्यूब वगैरह हो गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। उसके खिलाफ कार्रवाई का मांग करते हुए और उसके अलावा राघव देवाचार्य स्वामी जी की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आज इन्होंने अपने संगठन द्वारा इस केस में गलत वर्ड को यूज करने की थी, उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो चुका है। एक आदमी के खिलाफ ऑलरेडी एनएसए की कार्रवाई भी हो चुका है और ऑलरेडी 4 लोगों का गिरफ्तारी भी हो चुका है एफआईआर में। और उसके अलावा ऑलरेडी राघव देवाचार्य स्वामी जी की सुरक्षा के लिए ऑलरेडी हमने प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है। थाना मदन महल को भी हमने इंटीमेट की है प्रॉपर व्यवस्था के लिए। बाकी वरिष्ठ अधिकारी को भी हमने सूचना की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। सर, इसमें लगभग कितने आरोपी और हैं जो अभी इसमें टोटली 20 इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा कमेंट की थी, 20 से ज़्यादा। उसमें हमने ऑलरेडी 3+1 टोटल 4 लोगों को हमने जेल पहुँचा दिया। बाकी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी हमारा साइबर सेल और सोशल मॉनिटरिंग की टीम और इसके अलावा मदन महल और ट्रैकिंग की टीम ऑलरेडी सतत कार्रवाई करी रहे। किन किन के आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उन लोगों के खिलाफ हम आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर, इसका जो मुख्य आरोपी है उस पर किस तरीके से? तो एक आरोपी के खिलाफ ऑलरेडी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के एनएसए की कार्रवाई हो चुकी है। बाकी बचे हुए 4 लोगों को हमने ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें भी कोई मुख्य आरोपी हमारे पास आ जाए, इन्होंने इसको मोटिवेट किया था, उसके थ्रू इन्होंने गलत कमेंट करके कोई भी आ जाए तो उनके खिलाफ हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सर, इसके साथ साथ जगतगुरु की सिक्योरिटी की भी बात की गई है। ऑलरेडी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर हम ऑलरेडी एक कांस्टेबल को पीएसओ के रूप से हम ऑलरेडी दे चुके हैं और इसके अलावा भी हमने एक